क्या आप ये जानते हो कि फंक्शन एक आसान एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक बन सकता है अगर आप इसको अच्छे से समझ लो। फंक्शंस आपके अभी के एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जब आप आगे हायर स्टडीज के लिए जाओगे तब भी आपको अलग अलग टाइप के फंक्शंस को यूज करना होगा। जैसे अगर आप मैनेजमेंट स्टडीज के लिए जाते हो तो आपको कॉस्ट फंक्शन एंड प्रॉफिट फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इकोनॉमिक्स फील्ड में आगे बढ़ते हो तो आपको सप्लाई फंक्शन, डिमांड फंक्शन, ऐसे टाइप के फंक्शंस को यूज करना होगा। तो इस छोटे से वीडियो में हम फंक्शन को काफी बेसिक से समझेंगे ताकि ये टॉपिक आपको आगे कभी परेशान ना करे। इसके बाद में मेरा एक और वीडियो आएगा जिसमें हम फंक्शन के अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखना और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। Before moving forward, just want to tell you that in case if you're looking for free CAT exam preparation, then you can attend my YouTube sessions and sessions that I conduct on Unacademy Learning app. The link for past sessions have been provided in the description, so do check that. फंक्शंस को डिटेल में जानने से पहले ये समझते हैं कि फंक्शन इंट्रोड्यूस कैसे हुआ, किसने कैलकुलेशंस को आसान बनाने का प्रयास किया था, या यूं कह लो किसने स्टूडेंट्स की लाइफ थोड़ी और मुश्किल बना दी। गॉटफ्रीड लेबनीज ने फंक्शंस को 17वीं सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया था। इनफैक्ट उसी ने पहली बार वेरिएबल, कांस्टेंट ऐसे टर्म्स यूज किए थे। शुरुआती दौर में फंक्शंस ज्यादातर कैलकुलस में यूज होते थे। अब समझते हैं कि फंक्शन होता क्या है। सरल भाषा में कहे तो फंक्शन दो वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। चलिए एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। आप सबको पता है सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम कह सकते हैं कि सर्कल का जो एरिया है वो उसकी रेडियस पे डिपेंडेंट है, इसलिए हम उसको एफ ऑफ आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जैसा मैंने स्क्रीन पे दिखाया है। तो मतलब आप कह सकते हो कि एरिया ऑफ सर्कल इज फंक्शन ऑफ इट्स रेडियस। तो जैसे हम रेडियस को बढ़ाते हैं, एरिया भी सर्कल का बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल इज डिपेंडेंट ऑन इट्स रेडियस। तो यहाँ पे जो दो आपके वेरिएबल है, एरिया एंड रेडियस, उसमें रेडियस बन जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो एरिया है सर्कल का वो बन जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज नथिंग बट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। वन ऑफ देम इज डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज एरिया, एंड द अदर वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज रेडियस। स्क्रीन पे मैंने कुछ और फंक्शंस दिखाए, जैसे पहला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स। तो आप इस फंक्शन को भी कंसिडर कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि फंक्शन के अंदर डोमेन एंड रेंज क्या होता है। फंक्शन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के पॉसिबल वैल्यूज होती है, वो सारे पॉसिबल वैल्यूज के सेट को हम डोमेन कहते हैं। जैसे अगर हम एरिया ऑफ सर्कल की बात करें, उसमें हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रेडियस था, और आप सब लोग जानते हो कि रेडियस की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो जो एरिया ऑफ सर्कल है उसके लिए डोमेन क्या हो जाएगा, तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, जैसा मैंने आपकी स्क्रीन पे दिखाया है। बिल्कुल वैसे ही जो रेंज क्या होता है, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसके सारे पॉसिबल वैल्यूज का जो सेट बनता है उसको हम रेंज कहते हैं। जैसे एरिया ऑफ सर्कल आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, रेडियस इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। सो एरिया ऑफ सर्कल की जो भी पॉसिबल वैल्यूज आपको मिल सकती है, उस वैल्यूज के सेट को हम रेंज कहते हैं। वंस अगेन आपका रेंज का वैल्यू क्या होगा, तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स ही होगा। अब हमें कुछ अलग अलग टाइप ऑफ फंक्शन समझना है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन है, उसके हिसाब से तीन टाइप के फंक्शंस आपको समझने हैं। पहला है वन फंक्शन, दूसरा है मैनी वन फंक्शन, और तीसरा है वन मैनी फंक्शन या वन मैनी रिलेशनशिप। इनफैक्ट वन मैनी रिलेशनशिप एक वैलिड फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अगर मैं वो एरिया ऑफ सर्कल का एग्जांपल वापस ले लूँ, तो उसमें हमें पता है कि अगर मैं सर्कल की रेडियस 5 लेता हूँ तो मेरा जो एरिया है वो आ जाएगा 25 पाई। तो आप कह सकते हो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एक वैल्यू के लिए आपको डिपेंडेंट वेरिएबल की एक ही वैल्यू मिल रही है। तो इसको हम वन वन रिलेशनशिप कहते हैं। मतलब डोमेन की एक वैल्यू के लिए आपको रेंज की एक ही वैल्यू मिल रही है, तो उसको वन वन रिलेशनशिप कहते हैं। सिमिलरली मैंने एक और फंक्शन स्क्रीन पे दिखाया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे अगर मैं x का वैल्यू 1 ले लूँ या -1 ले लूँ, मेरा जो एफ ऑफ एक्स है उसका वैल्यू 3 ही आएगा, क्योंकि 1 या -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 रहेगा, प्लस 2 कर दिया तो ये रिजल्ट 3 ही आएगा। तो यहाँ पे फॉर मोर देन वन वैल्यूज ऑफ x यू आर गेटिंग वन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब ये मैनी वन रिलेशन हो गया। सिमिलरली एक अगर मैं फंक्शन ले लेता हूँ वाई स्क्वायर या फिर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे अगर मैं वाई की वैल्यू 1 या -1 ले लूँ, मुझे एक्स की वैल्यू 1 मिल रही है, तो ये रिलेशनशिप आप वन मैनी रिलेशनशिप बन गई, क्योंकि एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो फॉर वन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल यू आर गेटिंग मोर देन वन वैल्यू ऑफ
डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये एक वन मैनी रिलेशनशिप हो गया और इसको हम वैलिड फंक्शन नहीं कंसिडर करते। तो उम्मीद करता हूँ आपको फंक्शन का ये बेसिक्स है ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मेरा नेक्स्ट जो छोटा सा वीडियो आएगा फंक्शन का, उसमें मैं कुछ और आपको फंक्शन के बारे में डिटेल बताऊंगा और कुछ अलग अलग वैरायटी के हम क्वेश्चंस करेंगे, तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रांग हो जाएगी। तो सारे वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखना और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। आगे बढ़ने से पहले आप ये मैसेज को जरूर से चेक कर लीजिएगा। Now the question is how to prepare for CAT exam and other MBA entrance exam in a very structured manner. So you can join Unacademy Plus or Iconic subscription using my code CHARTED, and then you can prepare under my guidance for all these exams. When you join the subscription, you get the live lectures, recorded session, outsourcing session, study material, test series, and many more benefits. So go for Plus or Iconic today itself using my code CHARTED. For more details, check the link in the description.